रतन पासी ने जयचंद के ध्वज को अपने भारत भाई ये बताइए, हम इतिहास में पढ़ते हैं जो महाराजा सातन पासी थे वो जयचंद्र को कौन सा कर देने से मना कर देते हैं, जो 12 साल से देने से उनको मना कर देते थे। असल में बात यह है, अगर इसके बहुत पीछे जाया जाए तो पता लगता है कि महाराजा सातन पासी के जो पिताजी अभयराज थे, हालांकि कई इतिहासकारों ने इस चीज़ का जिक्र भी किया है कि महाराजा सातन पासी के पिताजी का नाम अभयराज था। तो अभयराज जो थे एक छोटे से राजा थे, जी जी, ठीक है, तो उनके पास कोई बहुत विशाल बड़ी सेना नहीं थी। तो अभयराज और पृथ्वीराज चौहान ने, ये दोनों मित्र थे, जयचंद और पृथ्वीराज। तो जयचंद जो राज्य विस्तार कर रहा था तो अभयराज के किले को, मतलब कि जो महाराजा सातन पासी के जो किला था, राज्य था, उस पर अधिकार कर लिया था और वो अपना परचम लहरा गया था। और परचम एक ही शर्त पर वो अपना परचम गाड़ के गया था कि हमें कर देना पड़ेगा, हमारे अधीन रह करके कर देना पड़ेगा। तो महाराजा जो अभयराज थे वो इतना सक्षम नहीं हो सके थे कि उसके अपने ध्वज को उखाड़ के फेंक दे। तो 18 साल बाद जो उनका बेटा सातन पासी हुए, तो उन्होंने क्या किया, जो 18 साल के बाद जब उनका राज तिलक हो महाराजा सातन पासी का, उन्होंने क्या किया, राज तिलक होने के साथ ही उन्होंने महाराजा सातन पासी ने जयचंद के ध्वज को अपने किले से उखाड़ के फेंक दिया और उसी तारीख से कर देना बंद कर दिया, क्योंकि महाराजा सातन पासी भी एक बहुत बड़ा राज्य विस्तार कर चुके थे। और ऐसे में जयचंद भी भयभीत हुआ कि अगर अब हम डायरेक्ट हमला करते हैं तो जयचंद भी बहुत शक्तिशाली हो चुके हैं, जिनकी लखनऊ की सीमाएं और हरदोई और ये सब सीतापुर तक इनकी सीमाएं थी, ठीक है। तो इसलिए जयचंद को वो कर देने से मना कर दिए। अब लोग बताते हैं कि महाराजा सातन पासी का राज्य तिलक हुआ तो उन्होंने क्या किया, जयचंद का ध्वज उखाड़ के फेंक दिया, तो उन्होंने उसी तारीख से कर देना बंद कर दिया। अब उसके बाद जयचंद जब अपनी सेनाएं भेजता था कि कर चाहिए, तो वो बार 12 साल लगातार जयचंद को महाराजा सातन पासी के द्वारा हराया गया। ठीक है, 12 साल और वो कर देने से निरंतर मना करते रहे। तो जब वो पार नहीं पाया तो वो आल्हा और रुदल को यहाँ इन्वाइट करता है और उनके द्वारा भी इसी कर वसूले के कारण लाखन सिंह को भी लाया जाता है। लाखन सिंह वो थे जो जयचंद का लड़का था, ठीक है, जयचंद का लड़का था। हालांकि जयचंद अपने लड़के लाखन सिंह को भेज नहीं रहा था, क्योंकि वो उसको पता था कि जो पिता 12 साल हार चुका तो उसका बेटा उसके आगे क्या था। तो इस चक्कर में वो जयचंद बहुत उदल के बहुत विनती करने के बाद लाखन सिंह को अपने साथ भेजते हैं, लेकिन यहाँ भी उदल लाखन और आल्हा, ये 3 लोग जख्मी होते हैं, 3 लोग। अच्छा। और ये महाराजा सातन पासी को आल्हा के बेटे इंदल के द्वारा बंदी बनाया जाता है। वो इस तरीके से कि जब महाराजा सातन पासी ढाल घुमा के आल्हा के हाथी पे मारते हैं तो आल्हा का हाथी जमीन पे गिर जाता है। तब ये कारस्तानी इंदल पीछे युद्ध कर रहा था, वो देख रहा था। अब वो देख रहा था तो वो पीछे से आके क्यों नहीं मारता है, तब सातन पासी जब गिर जाता है तो वही घेर के कैद कर लिया जाता है। हालांकि कैद कर ही थे, लेके नहीं जा सके थे, क्योंकि ये मैंने अभी आपको पहले वाले सवाल में बताया है कि लेके इसलिए नहीं कि 1206 या 1203 में इनका जिक्र मिलता है जौनपुर में। अच्छा कि ये वहाँ भी युद्ध के मतलब हिंदुओं पे अत्याचार बढ़ रहा था तुर्कों के द्वारा, तो वो रोकने के उद्देश्य से गए थे, वहाँ वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो अगर यहाँ से कैद करके लेके जा चुके होते तो वहाँ 1206 में कैसे जिक्र था, ठीक, 1206 में यहाँ कैसे जिक्र हुआ। तो ये चीज़ें बहुत पहेलियाँ हैं जो लोगों को एक बहुत सुलझाना बहुत मुश्किल पड़ रहा है। तो भरत भाई एक क्वेश्चन और है, उसको बताइए। जो बगल में जो मंदिर है उसका सौंदर्यीकरण कुछ अलग है और जो यहाँ स्थान है उसका सौंदर्यीकरण कुछ अलग है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, जो माता सुचैना देवी मंदिर की शायद बात कर रहे हैं आप, तो वो मंदिर जो है 1988 में धर्मवीर भारती द्वारा शिलान्यास किया गया था, तब से वो मंदिर सुरक्षित है। अच्छा। और इसलिए वो शायद वो धर्मवीर भारती सामाजिक बहुत बड़े कार्यकर्ता थे, बहुत बड़े समाज के नेता थे। उन्होंने अपनी ईमानदारी और निष्ठा के साथ कार्य किया, इसलिए थोड़ा बहुत तो वो मंदिर की दशा ठीक है। अब जो बात करते हैं किले की स्थिति ऐसी क्यों है? किले की स्थिति इसलिए ऐसी है क्योंकि जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, जो ट्रस्टी हैं, ये खुद कुछ कार्य करना नहीं चाहते हैं। इनका कोई भी ट्रस्ट के प्रति कोई ध्यान ही नहीं, कोई रुचि नहीं। ट्रस्ट को कोई भी फंडिंग मिलती है, कहाँ जाती, कुछ इसका हिसाब किताब ही नहीं है। तो अब होना ये चाहिए, बहुत सारे समाज के लोग हैं, सामाजिक संगठनों को मिल करके ट्रस्ट का अध्यक्ष बदला जाए, तब शायद ही कुछ संभव हो विकास कि इस किले की स्थिति सुधार हो सकती है। और फिर दूसरी बात, हमारी थोड़ा राजनीतिक स्थिति भी बहुत कमज़ोर है, क्योंकि राजनीतिक स्थिति हमारे समाज के लोग वोट देते हैं दारू पे। अच्छा। अपने पूर्वजों पे वोट कभी देते हैं। जिस दिन अपने पूर्वजों के सम्मान पे वोट देने लग गए तो हर एक अदर कास्ट का बंदा यहाँ माथा टेकेगा,
और कहाँ मत्था टेकेगा, जहाँ आप बोलोगे वहाँ टेकेगा मत्था। अच्छा, लेकिन इसके लिए आपके पूर्वजों का सम्मान पहले आपको करना होगा, बाद में कोई तब करेगा जब आप अपने पूर्वजों का सम्मान करोगे। अब आप खुद कोई पूर्वजों का अपने सम्मान नहीं कर रहे हो तो भाई हम दूसरे से उम्मीद